डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। नंबर वन के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स जो हैं ऐसे के हवाले से कि कौन से अपकमिंग टेस्ट के अंदर ऐसे आ सकते हैं। देखें, इसके हवाले से हम बात करेंगे। एंड सेकंड चीज़ कि ऐसे इसको हमने लिखना किस तरह से, ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट को हमने लिखना किस तरह से, ताकि हम हमारे जो 25 मार्क्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर, उसके अंदर 20+ मार्क्स हमने ऑब्टेन करनी है। वो कैसे करनी है सारा कुछ आपको तरीक़ेकार सिखाऊंगा। तो आप एक पेज ले लें ताकि उस पर ये सारी पॉइंट्स आप नोट कर लें, ताकि आपको कल ऐसे लिखने में या पर्सनल स्टाइल लिखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा ताकि उन एरियाज़ को आप कवर करके फिर इनमें से ऐसे आएगा जो कि आप अच्छे तरीके से उसको लिख सकते हैं। लिखने का भी तरीक़ेकार आपको मैं यहाँ पे सब कुछ समझाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट करें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी आपने शेयर करना है। एंड वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी आपने बताना है। ठीक है, यहाँ पे ये कहना कि भाई आपको मैं कुछ टॉपिक्स दूँ, ये जो हमारे टॉपिक्स हैं या जो एरियाज़ हैं वो मैं आपको एरियाज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं कोई अभी आपको पर्टिकुलर टॉपिक तो नहीं बता सकता कि भाई ये अपकमिंग टेस्ट के अंदर आपके ये टॉपिक्स आएंगे, मगर एरियाज़ में यहाँ पे जो एरियाज़ मैंने आप यहाँ पे सिलेक्ट किया तो इन एरियाज़ से बाहर आपका टॉपिक्स नहीं आते एस एंड पर्सनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है एरियाज़ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल अवेयरनेस के हवाले से। तो इसके अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट किए जो कि नंबर 1 पे है रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, इम्पोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ लॉ। थर्ड पे है जस्टिस डिले एंड जस्टिस डिनाइड। नंबर 4 पे है सेपरेशन ऑफ पावर इन स्टेट। नंबर 5 पे है फंडामेंटल राइट्स जनरेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हैं हमारे जो टॉपिक्स हैं, 5 जो टॉपिक्स हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल अवेयरनेस के रिलेटेड। सेकंड पे हमारा जो एरियाज आता है वो है करंट अफेयर एंड सोशल इश्यूज़ के रिलेटेड जो टॉपिक्स बनते हैं वो है वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान, रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। नंबर 3 पे है करप्शन ए थ्रेट टू जस्टिस। नंबर 4 पे है क्लाइमेट चेंज एंड इट इज़ अ लीगल इम्प्लीकेशन। नंबर 5 पे है मीडिया एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा, तो ये 4-5 टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स एंड सोशल इश्यूज़ के रिलेटेड। इनके अंदर देखें ये जो मैं टॉपिक्स आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ तो इनसे आप जितनी नॉलेज इनके हवाले से गेन करेंगे तो फिर क्योंकि जो हमें ऐसे जो मिलता है वो एक करंट सिचुएशन समझ लें या करंट अफेयर समझ लें या करंट इश्यूज़ जो होते हैं उनके रिलेटेड भी हमें एस एंड पर्सनल स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। तो एजुकेशन एंड सोसाइटी के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल एजुकेशन एंड जिस तरह सेकेंड पे आ गया कि करेक्टर बिल्डिंग थ्रू एजुकेशन। एंड थर्ड पे लिटरेसी एंड इट इज़ इम्पैक्ट ऑन जस्टिस। नंबर 4 ऑनलाइन एजुकेशन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये हो गए हमारे एजुकेशन एंड सोसाइटी के हवाले से। नंबर 4 पे है एथिक्स मोरलिटी एंड लॉ के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन लीगल प्रोफेशन। नंबर 2 पे जस्टिस वर्सेस मर्सी एंड नंबर 3 पे है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इन लॉ। नंबर 4 पे रोल ऑफ लॉयर इन अपहोल्डिंग जस्टिस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेशनल एंड ग्लोबल इश्यूज़ के रिलेटेड जो टॉपिक्स बनते हैं जैसे कि ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, टेररिज्म एंड लॉ, साइबर क्राइम एंड लीगल रेमेडीज़, रोल ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेसी। तो ये हमारे हो गए नेशनल एंड ग्लोबल इश्यूज़ के हवाले से। अब ये जो 4-5 एरियाज़ हैं नेशनल ग्लोबल या एथिक्स मोरलिटी एजुकेशन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से करंट अफेयर्स एंड करंट इश्यूज़, ये जो टॉपिक्स हैं ये जो एरियाज़ हैं इनके अंदर जो मैंने ये आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर किए हैं तो इसके हवाले से आपने नॉलेज गेन करनी है। ठीक है, जितनी इनके हवाले से आपको नॉलेज होगी, जितनी अच्छी आप इन पे ग्रिप कर लेंगे तो उतना आप अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी आपको जो टॉपिक्स हैं या एरियाज़ हैं अवेयर होंगे आप करंट सिचुएशंस के अंदर जो हमारा अभी करंटली जो प्रॉब्लम्स इश्यूज़ चल रहे हैं उनके हवाले से जितना आप अवेयर होंगे तो उतना आप अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। अभी हमने लिखना किस तरह से देखें, हमने जो ऐसे लिखना होता है उसकी जो लेंथ है वो होती है आपकी 200 वर्ड से लेकर 250 250 वर्ड्स तक। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये आप माइंड में नोट कर लें कि हमने जो ऐसे लिखना होता है ना तो वो हम 3000 या 4000 वर्ड का लिखते हैं CSS वाला, वो तो हमने लिखना नहीं होता। हमने सिंपली 200 से 250 वर्ड्स तक लिखना था जो कि 1 पेज से लेकर 2 पेज के बीच के अंदर आपका एसेस होता है। अभी उसके अंदर जो इसका स्ट्रक्चर है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अभी स्ट्रक्चर क्योंकि काफ़ी वीडियोस आप देख चुके होंगे कि भाई इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, इस तरह से लिखें, ऐसे, क्योंकि कंफ्यूज हो चुके हैं कि अभी इसको लिखना किस तरह से, एक्चुअली है क्या, इसको लिखना किस तरह से। सिंपल तरीका है भाई, देखें
सबसे पहले जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपको टॉपिक मिलता है, उसको आपने उसका इंट्रोडक्शन देना है कि भाई वो टॉपिक है क्या। अभी जिस तरह से रोल ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेसी, तो जुडिशरी, रोल ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेसी, जुडिशरी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, तो उसके हवाले से आपने लिखना है कि भाई सबसे पहले कि डेमोक्रेसी क्या है, जुडिशरी क्या है। इस तरह से आपने जो भी आपका टॉपिक है उसके हवाले से लिखें कि वो टॉपिक है किसके रिलेटेड, वो आपने 3 से 4 लाइनों के अंदर लिखना है। ठीक है। अब सेकंड जो हमारा पार्ट आता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि बॉडी पार्ट, जिसके अंदर हम अपने वो थॉट्स, हम एक्सप्रेशन, हम उसको ज़्यादा एलोबरेट करते हैं, जो हमारा टॉपिक होता है उसको। अभी उसके अंदर लिखना है क्या है, देखें कोई भी आपने माइनर चीज़ें उसके अंदर आप नोट ना करें, कोशिश ये करें कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको आप हाईलाइट करें एंड स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस के अंदर, एक सीरीज़ के अंदर आपने पुट करनी है। अभी कोई भी इस तरह से नहीं लिखना कि जो कुछ चीज़ें पहले लिखनी थी वो आपने बाद में लिख ली, या फिर जो बाद वाली चीज़ें आपने पहले लिख ली, तो इस तरह से ना करें, क्योंकि इससे करने से क्या होता है कि आपका जो ऐसे चेक करने वाले पे आपका एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, बैड इम्पैक्ट की वजह से आपकी मार्क्स कम आती है। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो ऐसे लिखना है तो स्टार्टिंग में उस ऐसे के हवाले से लिखना है कि भाई मेरा जो टॉपिक है वो किसके रिलेटेड है, एंड उसके अंदर अब क्या है, अब जो उसकी क्या चीज़ें आपने बयान करनी है। आपने उसकी एडवांटेज की बात कर रहे हैं या डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं, या उसके पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, वो जब आप लिखेंगे तो आपने सीक्वेंस के अंदर लिखना है। ठीक है, सीक्वेंस के अंदर से मुराद ये है कि आपने कोई चीज़ आगे पीछे नहीं करनी है। ठीक है, एंड लास्ट में होता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन आपने सिंपली जो हमारा मेन बॉडी पार्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनमें से हमने बनाना होता है, जो कि हमने हमारा जो ऐसे कंप्लीट होता है कि किसके रिलेटेड है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप फर्दर उसके अंदर 1 या 2 लाइनों के अंदर आप रिकमेंडेशन देना चाहें, अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके अंदर इन फ्यूचर रिकमेंडेशन देना ज़रूरी है, तो फिर वो आप वो भी दे सकते हैं। इससे आपकी मार्क्स कम होने वाली नहीं है, क्योंकि ये आपका जितना आप पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके अंदर डालेंगे उतना आपका अच्छा ऐसे होगा। ठीक है, बाकी ग्रामर का थोड़ा बहुत आपने ख्याल रखना है, क्योंकि जितना आप अच्छा डेकोरेट करेंगे, जितना आप अच्छा सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे, उतना आपको अच्छी मार्क्स मिलेंगी। एंड ये लाजमी नोट रखें, क्योंकि एसेस एंड पर्सनल इंस्ट्रूमेंट के लिए आपने प्रैक्टिस करना लाजमी है। ठीक है, तो डेली बेस पे 1-2 टॉपिक बनाएं, 1-2 टॉपिक्स पे आप एसेस लिखें, पर्सनल स्टेटमेंट लिखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कल जब आप जब एसेस एंड पर्सनल स्टेटमेंट लिखें तो आपको कोई भी लिखने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको एक सीक्वेंस का, एक तरीके का आपको पता होगा जिस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। तो प्रैक्टिस लाजमी है, विदाउट प्रैक्टिस आप एसेस एंड पर्सनल स्टेटमेंट कभी भी अच्छा नहीं लिख सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट्स थे लिखने के हवाले से, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एरियाज़ थे वो भी आपके साथ शेयर किए गए हैं। तो इन पे जो एसेस मैंने आपके साथ शेयर किए, 30 एसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उर्दू के अंदर भी एंड इंग्लिश के अंदर भी, वो भी आप ले सकते हैं। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इंतहाई कम प्राइस के अंदर आपको नोट्स एंड कंप्लीट मिलेंगे, वो आप इजीली ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्प लगी तो वीडियो को लाजमी से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।